बिटकॉइन रिसेंटली बहुत ज़्यादा क्रैश करा है। अराउंड $78,000 से अब आ चुका है अराउंड $73,000 पे। और इसके काफ़ी रीजंस बताए जा रहे हैं, बट एक रीज़न वो है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, जिसने बिटकॉइन का ETF भी लॉन्च करा था। और इस ETF के लॉन्च होने के बाद क्रिप्टो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गई थी। बट अब ये जो ETF है इसमें रिसेंटली बहुत ज़्यादा आउटफ्लोज हुए, मतलब पैसा निकाला गया है। अराउंड $2.8 बिलियन की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या ये सब होने के बाद बिटकॉइन खत्म हो चुका है, या फिर जो क्रिप्टो का बुल रन आने वाला था वो कैंसिल हो गया है, या फिर ये वही मोमेंट है जहां पर स्मार्ट मनी चुपचाप पोजीशंस बना रहे हैं? चलो कुछ ऐसे डेटास को डिस्कस करते हैं जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं। और देखो, इस वीडियो के एंड होने तक मैं आपको ऐसे कुछ 5 कॉइन्स बताने वाला हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे पोटेंशियल नजर आती है अगर जब कोई क्रिप्टो का नया फेज स्टार्ट होता है। तो अब देखो, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हुआ क्या है, वो समझते हैं। अब देखो, मई 2026 तक लगभग जो बिटकॉइन ETF में से $2.8 बिलियन निकल चुके हैं। और अगर ETF नहीं समझते तो सिंपल लैंग्वेज में समझो, जैसे लोग डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं बजाय उसके म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते हैं, वैसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट बिटकॉइन खरीदने के बजाय बिटकॉइन ETF खरीदते हैं। और इसी दौरान ब्लैक रॉक ने जो बिटकॉइन ETF है उसमें से एक दिन में $1.3 बिलियन का आउटफ्लो आया है। मतलब $1.3 बिलियन एक दिन में निकाले गए हैं। और ये लॉन्च के बाद सबसे बड़ा आउटफ्लो है, मतलब सबसे ज्यादा पैसे निकाले गए लॉन्च के बाद। अब देखो, क्रिप्टो मार्केट में ना एक छोटी सी न्यूज, वो जो कि बिटकॉइन से रिलेटेड हो, वो बहुत बड़ी होने में टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर मार्केट पूरा घबरा गया। लोगों को लगा कि ब्लैक रॉक जो कि इतना बड़ा प्लेयर है वो बिटकॉइन को सेल कर रहा है, मतलब गेम ओवर, अब खत्म हो चुका है बिटकॉइन। बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। ट्विस्ट ये है कि ब्लैक रॉक ने नहीं बेचा बिटकॉइन, जो ब्लैक रॉक के इन्वेस्टर्स है जिन्होंने ETF खरीदे थे उन्होंने बेचे। अब देखो, ये सिंपल सी चीज है, अगर इन्वेस्टर्स ETF में से पैसा निकालेंगे जो कि जो फंड मैनेज कर रहा है जैसे कि ब्लैक रॉक, उसे बेचना तो पड़ेगा ही सेटलमेंट के लिए, तो उन्होंने बिटकॉइन बेचा। बट ये सिग्नल जो था कि ब्लैक रॉक बेरिश नहीं है बिटकॉइन को लेकर, जितने भी इन्वेस्टर्स थे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर आ जाती है, इसी पीरियड में ब्लैक रॉक अपने क्रिप्टो रिलेटेड बिजनेस को और एक्सपांड कर रहा है। तो क्लियरली पिक्चर उतनी सिंपल नहीं है जितनी हेडलाइंस दिखा रही है। अब देखो, यहाँ से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बट उससे पहले अगर आप क्रिप्टो में बहुत एक्टिव हो, आप लगातार ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताता हूं जो कि FIU रजिस्टर्ड है, मतलब बिल्कुल लेजिट है इंडिया के अंदर। और उसके ऊपर आप गोल्ड भी ट्रेड कर सकते हो, मतलब फॉरेक्स भी ट्रेड कर पाओगे लीगली इंडिया के अंदर, और ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है, जाकर आप चेक कर लो। और अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है ब्रोकरेज फी के ऊपर। अब देखो, यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग इसीलिए हो जाती है क्योंकि अगर आपको पता हो, जैसे मैंने आपको बताया $2.8 बिलियन सेल कर दिए थे ETF में से, तो पैसे गए कहाँ उसको देखते हैं। क्रिप्टो से बाहर नहीं गए। सबसे पहली बात यह है, डेटा देखा मैंने, सोलाना ETF में $55 मिलियन गए, XRP ETF में $67 मिलियन गए। ये तब हुआ है जब बिटकॉइन गिर रहा था, मतलब लोगों ने बिटकॉइन से पैसा निकालकर बाकी जगह पर डाला, मतलब ऑल्ट कॉइन्स में डाल दिया। तो देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मार्ट मनी पोजीशंस बना रहा है, बट यह हो सकता है बिटकॉइन के अंदर नहीं, बट उन्होंने क्या करा है, कॉइन्स को रोटेट कर दिया है, कॉइन्स बदल दिए हैं। अब मैं आपको ऐसे 5 कॉइन्स बताता हूं जो क्रिप्टो के नए फेज में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, समझ लेना। 5th कॉइन से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चेनलिंक। अब शायद नाम सुन के आपको उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, बट इसका काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब देखो, जो चेनलिंक है ना, वो क्रिप्टो को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने का एक ब्रिज है। देखो, क्रिप्टो को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज चाहिए होता है। अब जैसे कि डॉलर का प्राइस हो गया, गोल्ड का प्राइस हो गया, वेदर डेटा हो गया, स्पोर्ट्स रिजल्ट्स हो गए, या फिर किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन हो गई, उसे ब्लॉकचेन तक पहुंचाने का काम करती है चेनलिंक। और इसी वजह से बहुत सारे बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स चेनलिंक का यूज करते हैं। और फ्यूचर में अगर बैंक्स और ट्रेडिशनल फाइनेंस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो चेनलिंक की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, इससे क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले मानते हैं। बट देखो, इसकी रिस्क की बात करें तो ये कॉइन सिर्फ बहुत ज्यादा स्लो मूव करता है और पेशेंस चाहिए अगर आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है तो। 4th नंबर पे जो कॉइन है उसका नाम है XRP। आपने नाम जरूर सुना होगा, और अगर आपने कभी इंटरनेशनल पेमेंट्स करे हैं तो आपको पता होगा जो इसका प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा स्लो होता है एंड एक्सपेंसिव होता है।
है, बट जो XRP है वो इसी प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने में मदद कर रहा है एंड कोशिश करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझो, देखो आज जो पेमेंट्स हम बहुत इंस्टेंटली कर देते हैं उसे एक टाइम पर 2 से 5 दिन लग जाया करते थे, XRP उसी को कुछ सेकंड्स में कंप्लीट कर सकता है और कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा कम लगता है। इसी वजह से बैंक्स और पेमेंट कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में XRP का नाम बहुत बार आता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब बिटकॉइन प्रेशर में था तब XRP रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में इन्फ्लोज दिखते थे। मतलब मार्केट में अभी भी इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बचा हुआ है। अगर रिस्क की बात करें तो वोलेटिलिटी इसका सबसे बड़ा रिस्क रहेगा। थर्ड नंबर पे आता है सोलाना, जिसकी स्पीड की हर कोई बात करता है क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत स्पीड में, फरारी जैसी स्पीड में हो जाता है, और इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा कम है। यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और इसी वजह से जो नए डेवलपर्स और नए यूजर्स है वो दोनों ही सोलाना का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इससे। बहुत सारे जो क्रिप्टो एप्लीकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स है वो सोलाना इकोसिस्टम पे ही बिल्ड हो रहे हैं। और हिस्ट्री देखो, बुल मार्केट में जहां यूजर्स जाते हैं वहां लिक्विडिटी भी जाती है। सोलाना की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके अंदर रिटेल इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए ये कॉइन आपको बढ़ते हुए नजर आ सकता है। रिस्क ये है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन रिवॉर्ड पोटेंशियल भी उसी हिसाब से मिलता है। अब जो नंबर 2 का कॉइन है वो है इथेरियम, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। और अगर आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हो कि नंबर 1 कॉइन पे बिटकॉइन है, तो बिल्कुल भी नहीं। एक इंटरेस्टिंग कॉइन है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, बट सबसे पहले इथेरियम की बात कर लेते हैं। देखो, इथेरियम के बारे में हर कोई जानता है, और अगर बिटकॉइन किंग है क्रिप्टो का, तो देखो ऑल्ट कॉइन्स का किंग है इथेरियम। अब देखो, बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो इथेरियम के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में भी ट्रेड नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ इथेरियम में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो बहुत अच्छा वर्क करता है और बड़े बड़े स्पाइक्स देखने के लिए आपको मिल सकते हैं। अब अगर आप क्रिप्टो में लीगली ट्रेड करना चाहते हो इंडिया के अंदर, तो आपको फीस भी बहुत कम लगेगी। 50% डिस्काउंट मिल रहा है ब्रोकरेज फीस से। मैंने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है उससे अभी अकाउंट ओपन कर लो एंड ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, वहां पर आपको ट्रेडिंग कम्युनिटी की लिंक भी मिल जाएगी। अब नंबर 1 की बात करते हैं, जो कि बिटकॉइन बिल्कुल भी नहीं है। इस नंबर पे आ रहा है ओंडो कॉइन। ये सबसे बड़ा कन्विक्शन है मेरा। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और बात करते हैं। देखो, बहुत लोग ये जो प्रोजेक्ट है ओंडो फाइनेंस, इसे इग्नोर कर रहे हैं कंप्लीटली, बट मुझे लगता है कुछ सालों में ये जो क्रिप्टो के ट्रेंड का सबसे बड़ा पार्ट बन सकता है, क्योंकि देखो मार्केट में स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको, क्रिप्टो तो है ही, रियल एस्टेट है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब देखो, ये सारी जो चीज़ें की मैंने बात कर रहा हूँ, बॉन्ड्स आ गए इसके अंदर भी, अब ये सारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम में लॉक्ड है। ओंडो का जो विजन है वो है कि एसेट्स को ब्लॉकचेन पर लाना, ताकि फ्यूचर में लोग डायरेक्टली ब्लॉकचेन के थ्रू एसेट्स तक एक्सेस कर सके। और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है RWA, आपने सुना होगा, रियल वर्ल्ड एसेट्स। और ये जो सेक्टर है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है। अगर टोकनाइज एसेट्स फ्यूचर का ट्रेंड बनते हैं तो ओंडो उस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बेनिफिट ले पाएगा। अब देखो, एक लास्ट बात कर लेते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट्स में मुझे बताना कि आपने लास्ट तक वीडियो देखी है। देखो, अगर आपको कॉइन्स के नाम पता चल जाते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको एक ऐसी कम्युनिटी मिल जाती है जहां पर आपको ट्रेडिंग की गाइडेंस मिल जाती है, लाइव ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, बट 3 चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में आती रहती है, बट उसे कैप्चर कैसे करना है अच्छे वे में वो आप समझ पाओगे। सबसे पहली चीज़ है कि पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको सीखना है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी, तो पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता, एक महीने में भी कुछ नहीं होता। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट, जब आपकी स्ट्रैटेजी बन जाती है तब आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसी को भी जाकर पूछोगे, किसी भी ट्रेडर को जाकर पूछोगे, वो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही बोलेगा। थर्ड एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट बुकिंग। आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी आनी चाहिए। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये टारगेट्स है आपके, और उस अकॉर्डिंग आप जैसे ही टारगेट अचीव करते हो आपको वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस भी बुक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि लॉस के अंदर आप खड़े रह जाओ। अब जैसे कि वीडियो के एंड में मैंने आपको बोला था कि फ्री कम्युनिटी की लिंक भी आपको नीचे मिल रही है, एंड अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहते हो, वो भी बहुत ही लो फीस में, एंड फॉरेक्स में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो लीगली इंडिया के अंदर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। एंड नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं वो मुझे कमेंट्स बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।